कर्नाटक की एक नदी जहां दिखाई देती है भगवान शिव की जल लीला। समय समय पर नदी में उभरते हैं हजारों शिवलिंग। ये शिवलिंग आखिर नदी में कैसे आए? क्या किसी वास्तुकार ने नदी में उतरकर इन शिवलिंग को तराशा या फिर कहीं और से इन्हें लाकर इस नदी में रखा? सवाल यह भी है कि आखिर इन शिवलिंग को इस नदी में ही क्यों रखा गया? क्या यह किसी तंत्र साधना का हिस्सा है या फिर कुछ और? सवाल बहुत हैं, लेकिन क्या हमारे पास जवाब हैं? आइए इन्हीं जवाबों को तलाशने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत में कई मंदिर और कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो आश्चर्य और रहस्यों से भरे हैं। किसी मंदिर में मान्यता है कि आज भी भगवान आते हैं, तो किसी मंदिर में ऐसी ज्योत प्रज्वलित हो रही है जिसे हवा भी नहीं बुझा पाती है। कुछ ऐसे ही आश्चर्य से भरपूर एक तीर्थ स्थल है कर्नाटक के सिरसी राज्य का सहस्त्रलिंग तीर्थ। ये एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ शलमाला नदी में आज भी हजारों शिवलिंग नजर आते हैं। वे दिखते तो जरूर हैं, पर हर वक्त नहीं। ऐसा मौका साल में कुछ ही बार आता है। दरअसल जब नदी का पानी थोड़ा कम हो जाता है, उस दौरान इन सभी शिवलिंगों को आसानी से देखा जा सकता है। सोंडा गांव के पास सिरसी से लगभग 17 किलोमीटर दूर शांत शलमाला नदी बहती है। जंगलों से घिरी इस खूबसूरत नदी का एक हिस्सा सालों से एक अविश्वसनीय विरासत और इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए दिखाई देता है। शलमाला नदी के तल में विशाल चट्टानें हैं। गहरे भूरे रंग में वे कठोर ग्रेनाइट पत्थर जैसे लगते हैं। बड़े और छोटे पत्थरों पर शिवलिंग की आकृति नदी के अंदर से साफ दिखाई देती है। मान्यताओं के अनुसार इन सभी शिवलिंगों की संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा है, इसलिए इस जगह को सहस्त्रलिंग तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इनमें से ज्यादातर शिवलिंगों के पास नंदी यानी शिवजी का वाहन भी दिखाई देता है। यहाँ के कुछ पत्थरों में एक से अधिक शिवलिंग भी है। उनमें से कुछ आधे नष्ट हो गए थे, पर उन पर नक्काशी किए गए शिवलिंग की रूपरेखा को अब भी आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ हर चट्टान पर एक शिवलिंग या 2 शिवलिंग मौजूद है, जो किसी अचंभे से कम नहीं है। एक पौराणिक कथा मिलती है कि सोंडा या स्वादी अक्कसप्पा नायक के राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति हेतु उन्हें एक ऋषि ने एक सहस्त्र शिवलिंगों के निर्माण करवाने की सलाह दी थी। देवों को प्रसन्न करने के लिए राजा ने शलमाला नदी में उपलब्ध लगभग प्रत्येक शिला को शिवलिंग में परिवर्तित कर दिया था। तभी से यहाँ ये शिवलिंग मौजूद हैं और यहाँ सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। एक ऐतिहासिक कहानी के मुताबिक 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के सदाशिवराय नाम के एक महाशिव भक्त राजा हुए थे। वे अपने आराध्य भगवान शिव के लिए कुछ अद्भुत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साल 1678 से 1718 के दौरान शलमाला नदी के बीच में भगवान शिव और उनके प्रिय चिन्हों की हजारों आकृतियां निर्मित करवा दी। नदी में नंदी की विशालतम प्रतिमा भी देखने को मिलती है। यह लगभग 12 फीट लंबी तथा 5 फीट चौड़ी है। वास्तव में यह विशाल नंदी की मूर्ति भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। वैसे तो साल भर पर्यटक यहाँ भारी संख्या में आते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शिवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों का मेला लग जाता है। यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक का माना जाता है, क्योंकि इस बीच में नदी का स्तर काफी कम हो जाता है, जिससे शिवलिंग और सभी आकृतियाँ साफ नजर आने लगती है। बता दें कि सहस्त्रलिंग जैसा ही नजारा कंबोडिया में एक नदी में देखने को मिलता है। इस जगह की खोज साल 1969 में चीन बोलबेट ने की थी। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग राजा सूर्यवर्मन प्रथम के समय पर बनना शुरू हुआ था और राजा उदयादित्य वर्मन के समय तक पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। 11वीं और 12वीं सदी में इन राजाओं ने कंबोडिया पर राज किया था। कंबोडिया वाले सहस्त्रलिंग का निर्माण कबल सिपियन नदी में किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इस धाम के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी इस अद्भुत धाम के दर्शन करना चाहते हैं, तो सिरसी से सबसे पास लगभग 104 किलोमीटर की दूरी पर हुबली एयरपोर्ट है। वहां तक हवाई मार्ग से आकर सड़क मार्ग से सिरसी पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग सिरसी से सबसे पास लगभग 54 किलोमीटर की दूरी पर तलगुप्पा नामक शहर है। वहां तक रेल के द्वारा आकर सड़क मार्ग से सिरसी पहुंचा जा सकता है। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे महाकाल के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। हर हर महादेव।